एक ऐसा बादशाह जिसके नाम में था रोशनी, लेकिन दिल में थी सियाही। एक ऐसा शहजादा जो ताकत में चूर था, लेकिन एक फकीर के बेटे ने उसकी रगों में इंसानियत दौड़ा दी। और फिर आया ऐसा मोड़ जहां दोस्ती ने तख्त हिला दिया और एक पत्थर दिल बादशाह को झुका दिया। क्या आपने कभी सुनी है एक बादशाह, एक फकीर और एक सच्ची दोस्ती की कहानी? तो रुकिए, ये कहानी आपको बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल सल्तनत पर बादशाह शाहजमीर रोशन दिल राज करता था। उसके नाम में तो दिल था, लेकिन अफसोस उसके सीने में दिल के बजाय पत्थर बसता था। वह एक घमंडी, कठोर और निर्दयी बादशाह था जो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। उसकी रियाया यानी उसके सल्तनत में रह रहे आम जानता उससे डरती थी, इज्जत नहीं करती थी। बादशाह का केवल एक ही बेटा था जिसका नाम अब्दुल रोशन दिल था। बादशाह का बेटा अब्दुल भी उसी के जैसे स्वभाव का था। घमंड, क्रूरता और ताकत का घमंड उसकी रगों में दौड़ता था। अब्दुल अक्सर आसपास के गांवों में शिकार के बहाने जाता और वहां के सीधे साधे लोगों को तंग करता। उनको तंग करके उसको खुशी मिलता था। उसका दिल भी अपने अब्बा की तरह पत्थर का हो गया था। उसकी आंखों में आम लोगों की कोई अहमियत नहीं थी। उसी गांव में एक फकीर करमदिन और उसका बेटा करीम रहते थे। दोनों एक गरीब झोपड़ी में एक साथ रहते थे। करमदिन अंधा था। करीम बचपन से ही बेहद नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान था। उसकी आंखों में इंसानियत झलकती थी। एक बार की बात है, करीम बाजार में भीख मांग रहा था। तभी वहां अब्दुल अपने सैनिक के साथ बाजार में आया। उसने मजे के लिए करीम के झोली को अपने पैर से मार देता है। करीम ने जो भीख मांग के पैसे जोड़े थे, वो देखते ही देखते बाजार के रास्तों पर बिखर गया। अब्दुल और उसके सैनिक हंसने लगे, लेकिन करीम बिना एक लफ्ज कहे वो एक एक पैसे उठाने लगा। फिर अब्दुल वहां से चला गया। दिन बीत रहे थे। एक दिन अब्दुल शिकार के लिए घने जंगल में गया। तभी झाड़ियों में से एक जहरीला सांप निकला और अब्दुल को डस लिया। सैनिक घबरा गए, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। उसी समय करीम वहां से गुजर रहा था। उसने जैसे ही अब्दुल को देखा, वह बिना कुछ सोचे दौड़ा चला आया। अपने पिता से सीखी हुई दुआ और जड़ी बूटियों की मदद से उसने अब्दुल की जान बचा ली। अब्दुल होश में आया तो पहली बार किसी की आंखों में स्वार्थहीन प्यार देखा। वह हैरान था। एक फकीर का बेटा मेरी जान क्यों बचाएगा? पर करीम बस मुस्कुराकर बोला, जान तो जान होती है, चाहे वो राजा की हो या रंक की। अपनी जान को इतनी नजदीक से देखकर अब्दुल थोड़ा डर गया था। अब्दुल करीम को शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, आज मैं शायद मर जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बच गया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे ऊपर किया है, जबकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं नजरें नहीं मिला सकता। अब्दुल उसके पैरों में गिर के रोने लगता है। करीम ने उसको उठाते हुए बोलता है, तुम खुद को यूं मत कोसो, तुमने वही किया जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। अभी भी वक्त है, तुम खुद को बदल सकते हो। फिर करीम अब्दुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब्दुल उसे गले लगा लेता है। दोनों की दोस्ती हो गई। अब्दुल ने करीम के साथ समय बिताना शुरू किया। पहले तो उसे सब अजीब लगता था। फटे पुराने कपड़े, मिट्टी से सनी झोपड़ी, सादा खाना, मगर उसमें एक असली शांति थी। उसे ये सब अजीब लगता, लेकिन वो खुद को करीम की तरह बनाना चाहता था। करीम की बातें, उसका सरल स्वभाव और दूसरों के लिए चिंता अब्दुल के दिल को बदलने लगा। धीरे धीरे अब्दुल का घमंड पिघलने लगा। वह अब गांव वालों से अच्छे से पेश आता, उनकी मदद करता और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराना सीख गया था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। दोनों हमेशा एक साथ खाते, पीते, काम करते। अब्दुल अपना भेष बदल के करीम के साथ भीख भी मांगने चला जाता। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते। कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी एक बादशाह का बेटे से दोस्ती करेगा, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। वो पहले से बिल्कुल बदल चुका था, पर यह बदलाव
उसके अहंकारी बादशाह शाहजमीर रोशनदिल को नागवार गुजरा। अपने बेटे में इतना बदलाव देख के वो हैरान था कि आखिर उसे हो क्या गया है। फिर उसने अपने खास दरबारी से अब्दुल पर नजर रखने का आदेश दिया। जब दरबारी ने बादशाह को बताया कि अब्दुल एक फकीर के बेटे के साथ दिन गुजार रहा है, तो ये सुन के उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। हमारा शहजादा एक फकीर का दोस्त, कहीं वो उसे हमारे खिलाफ न कर दे। दरबारी ने आग में घी डाला और बादशाह ने बिना कुछ समझे आदेश दे दिया, अब्दुल को करीम से अलग कर दिया जाए और करीम को राज्य से बाहर निकाल दो। तभी वो दरबारी बोला, बादशाह ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ये फकीर का बेटा बहुत ईमानदार है, उसे इस गांव से निकलना इतना आसान नहीं है। बादशाह गुस्से में बोलता है, तो क्या किया जाए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो दरबारी बोला, हुजूर, हम उस पर चोरी का इल्जाम लगा के गांव से बाहर कर सकते। तो बादशाह बोलता है, ये कैसे होगा। दरबारी बादशाह को तसल्ली देते हुए कहता है, हुजूर, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। फिर रात के समय जब करीम और उसके अब्बा सो रहे थे, तभी वो दरबारी चुपके से सोने से भरा हुआ एक थैली उसके घर में रख के चला आता है। सुबह होता है, जैसे ही करीम बाहर आता है तो वो देखता है उसके सामने कुछ सैनिक खड़ा रहे हुए हैं और कुछ गांव के लोग भी हैं। सैनिक गुस्से में बोलता है, यही है वो चोर जिसने महल में घुसकर सोने की थैली चुराया है। ये सुन करीम हैरान हो जाता है और बोलने लगा, है ये सरासर झूठ है, मैं कभी चोरी करने का सोच भी नहीं सकता, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। ये इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। सैनिक उसकी एक बात नहीं सुनते और बोलते हैं, गांव वालों, आप सबको सबूत चाहिए ना, रुकिए, मैं आप सबको सबूत दिखता हूँ। फिर वो घर के अंदर घुस के सोने से भरा थैली लेकर आता है और सबको दिखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, गांव वालों, देखो ये सबूत और कुछ देखना है आप सबको। करीम और उसके अब्बा अभी भी ये इनकार कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत था तो उनकी गवाही किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर दरबारी करीम को बादशाह के पास लेकर गया। राजा उसके पास आया और बोला, तुम्हारी औकात नहीं 2 वक्त की रोटी खाने की और चले हो मेरे बेटे से दोस्ती करने। इस पर करीम बिना डरे बोलता है, दोस्ती इस दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, पाक रिश्ता है, ये किसी की पहचान और औकात देख के नहीं की जाती। बादशाह ये सुन के गुस्से में आ जाता है और करीम को एक थप्पड़ मारता है और आदेश देता है, इसको 100 कोरे लगवाए। राजा के आदेश पे करीम को 100 कोरे लगता है। जब ये बात अब्दुल को मालूम हुआ तो अब्दुल ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो अपने पिता के सामने कुछ नहीं कर पाया। वो करीम की बेगुनाही बादशाह के सामने चीख चीख कर बताया, लेकिन बादशाह की अना के सामने उसकी कुछ नहीं चली। करीम को जबरदस्ती गांव से बाहर कर दिया गया। अब्दुल करीम से एक बार मिलना चाहता था, लेकिन बादशाह ने अब्दुल को कमरे में बंद करवा दिया ताकि वो करीम से कभी नहीं मिल पाए। करीम के जाने के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार, बेचैनी और अजीब से दौरे पड़ने लगे। दरबारी, वैद्य, हकीम सब असफल हो गए। अब्दुल बस एक ही नाम लेता, करीम मेरा दोस्त, मुझे करीम चाहिए। अपने बेटे को ऐसी हालत में देख के वो डर गया। बादशाह के सामने उसका घमंड अब टूटने लगा था। उसका बेटा जो किसी की नहीं सुनता था, आज एक फकीर के बेटे को पुकार रहा था। आखिरकार हार मानकर बादशाह ने करीम को वापस बुलवाने का आदेश दिया और बोला, वो दुनिया के जिस भी कोने में हो, मुझे वो चाहिए कैसे भी। 2 दिन के बाद करीम मिला। करीम जब अब्दुल के पास पहुंचा, अपने दोस्त की ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अब्दुल का माथा छुआ, दुआ पढ़ी और एक बार फिर उसे जिंदगी की तरफ लौटा दिया। अब्दुल ने आंखें खोली और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं शायद सिर्फ एक खोखला बेजान इंसान होता। तुमने मुझे इंसानियत दी, दोस्ती दी, दिल दिया, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। बादशाह शाहजमीर रोशनदिल सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं, उसकी आंखें नम थीं। उसने करीम के सामने सिर झुका दिया। मैंने अपने बेटे को खो दिया होता अगर तुम ना होते। मैं हार गया अपने अहंकार से। करीम कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। कुछ हफ्तों बाद एक नया फरमान जारी हुआ। इस राज्य में अब कोई बड़ा या छोटा नहीं,
राजा या फकीर नहीं, इंसान ही सबसे ऊपर है। बादशाह ने सिंहासन छोड़ दिया और अब्दुल को गद्दी सौंप दी, जिसने करीम को अपना राज्य सलाहकार बनाया। राज्य में पहली बार लोग सिर्फ डर से नहीं, प्यार और सम्मान से जीने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इंसानियत के आगे झुक ही जाता है। सच्ची दोस्ती वो होती है जो दिल बदल दे, और एक फकीर का दिल किसी बादशाह से कहीं ज्यादा अमीर होता है। आज की ये पाक रिश्ते वाली दोस्ती की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।